क्या आप दुबई से कनाडा मूव होने का सोच रहे हैं फॉर बेटर लाइफस्टाइल, फॉर योर पीआर, कैनेडियन पासपोर्ट? अगर ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में है तो आई एम श्योर आपके पास अभी तक यूट्यूब और सोशल मीडिया रिटर्न कंटेंट में हज़ारों वीडियोस और लाखों कंटेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स आए होंगे। तो हमने आज इस वीडियो में 9 ऐसे स्पेसिफिक पाथवेज को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप कनाडा में इन द ईयर 2023, 24, 25 आने वाले कई सालों के अंदर आप इन प्रोग्राम्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना पाथवे बना सकते हैं कैनेडियन पीआर की तरफ। गाइज, मेरा नाम है साहिल और मैं आरसीआईसी मेंबर हूँ सीआईसीसी का, जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अगर आपको कुछ भी कैनेडियन इमिग्रेशन के रिगार्डिंग आज एडवाइस चाहिए तो फॉर श्योर इस वीडियो में हम ये सारे पाथवेज डिस्कस करने वाले हैं। बने रहे वीडियो में टिल दी एंड। माय नेम इज साहिल। गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल और मैं एक आरसीआईसी हूँ। मेरा ऑफिस है ओंटारियो कनाडा में। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी है तो इस वीडियो में हमारे डिटेल्स दिए गए हैं, हमारा नंबर दिए गया है। फील फ्री टू स्केड्यूल अ कंसल्टेशन। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू स्पीक विद यू। गाइज, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैनेडियन इमिग्रेशन की बहुत सारी बातें करते हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको कैनेडियन इमिग्रेशन में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज, ओवरऑल आज का जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं कि मिडल ईस्ट यानी दुबई, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, कुवैत, कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप आज की डेट में कनाडा मूव होना चाहते हैं फॉर पीआर, अगर आपका ड्रीम है कि आपको कनाडा का पासपोर्ट चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो अभी से आपको एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज से 5 साल पहले जो कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत आसान हुआ करता था, आज उतना आसान नहीं है, बट फिर भी काफ़ी प्रोग्राम्स ओपन हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 9 अलग अलग प्रोग्राम्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट में आज की डेट में हज़ारों ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पे अलग अलग प्रोग्राम्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग आज उन प्रोग्राम्स के जो इम्पॉर्टेंट निटिग्रिटीज़ हैं उनको ब्रॉडली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बियॉन्ड अगर आपको कोई भी प्रोग्राम यूज़ करना हो तो प्लीज़ उसकी वेबसाइट, जो कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उस पर जाके उसके एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और डिटेल्स को समझ लेना। क्योंकि हर प्रोग्राम के अपने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं जो समझने होते हैं बिफोर यू थिंक ऑफ पिकिंग दैट अप। ओके, सो सबसे पहला प्रोग्राम जो कनाडा का बेसिक स्टेपल है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, उसे कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री। गाइज, आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में भी मुझे इतनी सारी कॉल्स आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ड्यूटी है लोगों को एक्सप्लेन करना कि बेसिक एक्सप्रेस एंट्री इंक्लूड्स 3 और 4 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसको आप अक्सर सुनते हैं FSW, फेडरल स्किल्ड वर्कर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, PNP, फेडरल स्किल्ड ट्रेड, या फिर आने वाले कैटेगरी के ड्रॉज, राइट। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स एक्सप्रेस एंट्री का पार्ट हैं, उस बकेट के अंदर आते हैं। एक्सप्रेस एंट्री एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जिसमें आपकी एज, लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस, टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर, एजुकेशन, इस सब को देख के आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और एक पूल के अंदर बाकी सब कैंडिडेट्स के साथ आपकी प्रोफाइल को बिठा दिया जाता है। कैनेडियन इमिग्रेशन IRCC जो डिपार्टमेंट है वो हर थोड़े दिनों में ड्रॉज निकालता है, कुछ कट ऑफ देता है। अगर आपके जो स्कोर हैं वो कट ऑफ के ऊपर हुए तो आपको इन्विटेशन आ जाता है। उस इन्विटेशन के बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, कुछ ही हफ्तों या फिर महीनों के अंदर आपकी फाइल अगर अप्रूव हो जाए तो PR आ जाती है। दिस इज प्योर एक्सप्रेस एंट्री, पॉइंट्स के ऊपर चलता है। दैट इज द फर्स्ट प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम बोलता है कि आप PNP लगा सकते हैं। नाउ जिन लोगों के पॉइंट्स इनफ नहीं बनते, क्योंकि जो कट ऑफ है वो आजकल बहुत हाई जा रही है, लोगों का स्कोर 450, 470 के आसपास आएगा, बट जो कट ऑफ है वो 496 प्लस जा रही है, राइट। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे पॉइंट्स बढ़ें। यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम नंबर 2, 3 एंड 4, जहाँ पे आपको प्रोग्राम नंबर 2 में हम बताएंगे PNP प्रोग्राम। गाइज, PNP यानी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, इसको लेमैन अंडरस्टैंडिंग में स्टेट नॉमिनेशन भी समझ सकते हैं। कनाडा के अंदर 13 प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज हैं जो कि स्टेट के फॉर्म में आप लेमैन में समझ सकते हो। हर प्रोविंस के पास लोगों को बुलाने का अपना अपना कोटा होता है। ओके, नाउ कई प्रोविंस विदाउट जॉब ऑफर भी बुलाते हैं, कई प्रोविंस विद जॉब ऑफर भी बुलाते हैं। और विदाउट जॉब ऑफर बुलाने वाले प्रोविंस डायरेक्टली
एक्सप्रेस एंट्री के अंदर से भी लोगों को इनविटेशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर है तो आपको अचानक से एक दिन मैसेज आ जाएगा, इनविटेशन आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट आप प्रोविंस को देंगे, उसके बाद पीआर लगाएंगे। ऐसा नहीं तो फिर कई ऐसे प्रोविंस होते हैं जिन पे आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सस्कैचुअन, प्रिंस एडवर्ड, न्यूफीलैंड एंड लैब्राडोर, मैनिटोबा, जहाँ पे बिना जॉब ऑफर के आप प्रोविंस पे पहले अप्लाई करोगे, अप्रूवल आने के बाद फिर एक्सप्रेस एंट्री पे जाओगे, राइट। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि सेकंड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी है आप उन पीएनपीज की तरफ जाओ जो कि जॉब ऑफर पे रिलाई करती है, यानी कि पहला आपका काम होगा एक जॉब ऑफर लेना, LMIA, और उसके बिहाफ पे या तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, 50 पॉइंट या 200 पॉइंट, या फिर आप ऐसा जॉब ऑफर लो जो किसी पीएनपी में एक्सेप्ट होता हो। फॉर एग्जांपल ओंटारियो, BC, एल्बर्टा, जहाँ पे आपको उससे रिलेटेड पीएनपी के थ्रू पीआर मिले। साथ में ही इसके आते हैं आपके पायलट प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल RNIP, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, आपका BC टेक पायलट, एल्बर्टा एडवांटेज टेक पाथवे, AIP, ऐसे काफ़ी सारे पायलट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मोस्टली सारे के सारे जॉब ऑफर पे चलते हैं। ओके, सो थर्ड पॉसिबल ऑप्शन है फाइंडिंग अ जॉब। एक प्रोग्राम है स्पेसिफिकली जो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर फ्रेंच। गाइज, एक्सप्रेस एंट्री में फ्रेंच सीखने में अगर आप CLB 7 के लेवल पे पहुंच जाएं, या फिर आप अपना इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें जो कि आप CLB 10 के आगे ले जाएं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या सिर्फ फ्रेंच के कॉम्बिनेशन से आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, आप फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी में भी अपनी फाइल लगा सकते हैं जिसके ड्रॉज काफ़ी नीचे आते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रोग्राम। गाइज, ओवरऑल कैनेडियन इमिग्रेशन को मैं 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बांट सकता हूँ। एक हुए आपके डायरेक्ट पीआर के प्रोग्राम्स जो कि मैंने आपको भी बताए, एक होते हैं टेम्परेरी प्रोग्राम्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और एक होते हैं आपके बिजनेस इमिग्रेशन, वो मैं अलग रखता हूँ जो मैं लास्ट में बताऊँगा। नाउ टेम्परेरी प्रोग्राम्स लोग अक्सर इसलिए यूज़ करते हैं कि टेम्परेरी प्रोग्राम्स पे कनाडा आएंगे और उसके थ्रू पीआर लेके जाएंगे। ओके, नाउ टेम्परेरी प्रोग्राम्स TRVs के अंदर 3 प्रोग्राम आते हैं। पहला विजिटर वीज़ा, दूसरा स्टडी वीज़ा, तीसरा वर्क परमिट। स्टडी वीज़ा जो है, मेरे हिसाब से स्टडी वीज़ा सबसे ज़्यादा आज की डेट में, है ना, 2023-24 में सबसे ज़्यादा डूएबल प्रोग्राम है, क्योंकि स्टडी वीज़ा के लिए आप पहले कनाडा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जितना टाइम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपको वर्क परमिट मिलेगा, ओपन वर्क परमिट। उस वर्क परमिट पे आप कनाडा में कुछ जॉब करेंगे ना, उस जॉब के बिहाफ पे आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलेंगे, और बाय चांस अगर उस एम्प्लॉयर को आप अच्छे लगे तो वो एम्प्लॉयर आपको PNP का जॉब ऑफर भी दे सकता है, और फिर आपकी PR की कहानी होगी। सो इट्स अ गुड पाथवे टू PR। ओवरऑल स्टडी के अंदर सिर्फ एक ही माइनर प्रॉब्लम है कि कम एज पे अप्रूवल रेट अच्छा है, जैसे ही एज बढ़ती जाती है अप्रूवल रेट कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप 30-40 की एज में हैं तो 20 to 25% का ही वीज़ा सक्सेस रेट है। इस चीज़ को हमेशा याद करके चलना। हालांकि हम वीज़ा 53 तक की एज कर चुके हैं, बट ओवरऑल 25% का सक्सेस रेट इफ़ यू आर ओवर द एज ऑफ 30। इस चीज़ को हमेशा याद रख के चलना। अगर आप स्टडी वीज़ा नहीं लेना चाहते तो आपको डायरेक्टली वर्क परमिट पे भी आ सकते हो। जनरली कनाडा में डायरेक्टली वर्क परमिट लगाने के लिए आपको वर्क स्पॉन्सरशिप चाहिए, जिसको कनाडा में LMIA कहा जाता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, बट उसका लेमैन अंडरस्टैंडिंग है वर्क स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब है कि आपको कनाडा में सबसे पहले एक एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको जॉब देने को तैयार हो, और उस जॉब के बिहाफ पे वो एम्प्लॉयर आपको LMIA ला के देगा। ओके, आप उस LMIA को यूज़ करके अपना वर्क परमिट लगाओगे कनाडा के लिए। उस LMIA के कुछ कुछ एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स होंगे, वो एक अलग टॉपिक है, बट अगर आपको कनाडा वर्क परमिट पे आना है तो मोस्टली आपको इस LMIA की बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है, अनलेस आप किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर आप एक रिलीजियस वर्कर हैं। दोज आर सेपरेट प्रोग्राम्स, राइट। सो टेक्निकली कनाडा के अंदर आने के लिए मिडिल ईस्ट से जनरली ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, जो लोग ट्रैक्टर ट्रेलर फॉर्मेट में ड्राइव करते हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी से काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि हॉस्पिटैलिटी दुबई में काफ़ी चलती है। सो दीज आर अ कपल ऑफ प्रोग्राम्स विच आर हेविली यूज्ड बाय पीपल हु आर लिविंग इन द मिडल ईस्ट। गाइज, ओवरऑल जो थर्ड ऑप्शन है, या कि आज का जो 7th ऑप्शन है, वो है विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा पे कनाडा आके आप उसको दोबारा से या तो वर्क परमिट पे कन्वर्ट करेंगे या फिर स्टडी परमिट में, क्योंकि विजिटर वीज़ा तो सिर्फ 6 मंथ्स की वैलिडिटी देता है आपको एंट्री की। उतने में आके सिर्फ आप घूम सकते हो, बट आप काम नहीं कर सकते, राइट। तो आपको PR लेने के लिए सिर्फ विजिटर वीज़ा नहीं चलेगा,
विजिटर वीज़ा से आप LMIA के ज़रिए वर्क परमिट लेंगे, या फिर आप विजिटर वीज़ा से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है स्टडी परमिट का, वो लेके स्टडी से वर्क परमिट से PR, ये आप पूरा पाथवे बनाएंगे। बट स्टिल विजिटर वीज़ा को यूज़ करना ज़्यादा एज के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डूएबल और बहुत ही ज़्यादा फेमस रास्ता है। 8th पॉसिबल सोल्यूशन है बिजनेस इमिग्रेशन। नाउ बिजनेस इमिग्रेशन को मैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में बांटता हूँ जनरली। एक है डायरेक्ट PR का बिजनेस इमिग्रेशन, एक है वर्क परमिट वाला बिजनेस इमिग्रेशन। वर्क परमिट वाला बिजनेस इमिग्रेशन आता है वर्क परमिट्स बेस्ड ऑन प्रोग्राम्स लाइक C10, C11, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, या फिर ICT इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वाले, जहाँ पे बिजनेसमैन अपने एग्जिस्टिंग कंपनी या एंटरप्रेन्योरल बैकग्राउंड को यूज़ करके कनाडा में एक नया बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस या फिर सब्सिडरी खोल के अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर अपनी PR का पाथवे स्टार्ट करते हैं। दैट्स वन पाथवे। सेकेंड पाथवे है डायरेक्ट PR वाला, जो कि एंटरप्रेन्योर PNP प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स जो है बिजनेस इमिग्रेशन के, उनको यूज़ करके आप डायरेक्टली PR ले सकते हो थ्रू PNPs। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9th प्रोग्राम है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, कोच, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, रिकग्नाइज स्पोर्ट्स पर्सन, इन लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे आपको अपने इंडस्ट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी विदाउट जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पे अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो उसको यूज़ करके आप कनाडा आ सकते हैं और अपनी PR को क्लेम कर सकते हैं। गाइज ऑल इन ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत सारे प्रोग्राम से भरा हुआ है, 100 से ऊपर प्रोग्राम्स हैं। तो अपने प्रोग्राम्स को ज़रूर आइडेंटिफाई करिए, अपनी एलिजिबिलिटी को मैप करिए, देखिए कौन सा प्रोग्राम आपको सूट करता है। बाकी हम तो अभी दुबई आ ही रहे हैं, अगर आपको इन पर्सन मिलना है तो आप हमसे दुबई में इन पर्सन मिल सकते हैं, अदरवाइज़ इन पर्सन के अलावा आप वीडियो वर्चुअल कॉल्स या फिर ओवर द फोन कॉल्स भी ले सकते हैं। डेफिनेटली वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। गाइज, I wish you all the best and I really hope to see you soon in Canada. All the best.